लोगों को मुख्तलिफ काम करता देखेंगे। अब उन कामों में अगर मैं लिस्ट बनाऊं तो मेरे मुशाहिदे में, आपके मुशाहिदे में एक लंबी लिस्ट आती है कि हर एक की कोई ऐसी एक्टिविटी है जिससे उसको सुकून मिलता है। कुछ लोगों को मैंने देखा है वो डायरी लिखते हैं, वो डायरी लिखने से उनका सुकून जुड़ा हुआ है। अच्छा, कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वो वॉक करते हैं, वॉक करने से उनका सुकून जुड़ा हुआ है। कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वो किसी से बातचीत कर लेते हैं। ये मैंने बहुत से लोगों को इसका रिजल्ट मैंने बड़ा अच्छा पाया कि अगर वो अपने दिल के जज्बात का इजहार कर दें, अपनी फीलिंग को किसी से शेयर कर दें, तो उनको उनका कैथारसिस हो जाता है। मैंने कुछ लोगों को देखा कि वो अगर खुद कलामी करें, कुछ लोगों को जो सा वो खुद कलामी की आदत होती है, वो अकेले बैठ के अगर अपने आप से बातचीत शुरू करें तो वो अपने आप से बातचीत उनको सुकून देने लग पड़ती है। अच्छा, कुछ लोगों को मैंने देखा कि वो अपनी इबादत से, नमाज से या कुरान पढ़ के उनका कैथारसिस होता। अब ये मैंने देखा कि दुनिया में जो कैथारसिस है उसके अगर मैं कैटेगरीज बनाऊं तो 3 सोर्स हैं। पहला सोर्स जो उनसा मैंने ढूंढा वो एक्टिविटीज है, काम है। यानी अगर आप अपनी नेचर को, अपने मिजाज को देखिए तो आपको समझ आएगा कुछ लोग कुछ काम करें। जैसे मैं अपना काम करता हूं, मैं ट्रेवल करता हूं, मैं सेशंस देता हूं, मेरा हर दिन कोई ना कोई एक्टिविटी होती है। और मेरी ट्रैवलिंग के साथ मतलब थ्रू आउट मुझे कितने कितने दिन किसी जिसने तबलीगी जमात की तरह मुझे ट्रैवलिंग में रहना पड़ता है, और मैनेजरियल काम भी है, सब चीजें मैनेज करते करते सारा काम। मैंने देखा मेरा काम मेरा कैथारसिस है। ये काम एक मेरे लिए सुकून का जरिया है। अगर मैं काम छोड़ दूं ना तो डर सा मुझे लगता है मैं बीमार हो जाऊंगा, मुझे लगता है मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है। मुझे वो अली अब्बास चंद दिन पहले मैंने कहा यार आज का दिन मुझे लग रहा है आज का दिन था ही नहीं। कहना मैं कंफर्म बताता हूं तूने काम कुछ नहीं किया होगा। तो मैंने कहा वाकई काम नहीं किया। काम ना करना उल्टा मेरे लिए सैडनेस बन गया। क्यों? आदत पड़ चुकी है कि जब तक आप बॉक्सर बॉक्सिंग ना करे, क्रिकेट वाला क्रिकेट ना खेले, स्विमर स्विमिंग ना करे, ठीक है कि नहीं, और काउंसलर किसी को सुकून ना दे बातचीत से, समझाने से, तो उसका जो उनसा कैथारसिस नहीं होता। दुनिया में बड़े लोग एक्टिविटीज से अपना कैथारसिस करते हैं। दुनिया के दूसरे लोग वो हैं जो एक्टिविटीज की बजाय किसी चीज से राबते में आके, नेचर, जगह, मस्जिद, काबा, मदीना, कुछ भी, वो जगह से एसोसिएट करते हैं अपने कैथारसिस को। ये भी नॉर्मल ओके कि बंदा कहीं जाता है, उस जगह के साथ उसका क्या होता है जी, वो कैथारसिस जुड़ जाता है। तीसरी जो किस्म है कैथारसिस की, ये वो लोग होते हैं जिनका कैथारसिस इबादत से, अल्लाह से राबते के बाद कैथारसिस शुरू होता है। दुनिया वाला कैथारसिस के लिए अपने मिजाज में तलाश कीजिए वो कौन सा इन तीनों में से काम, एक्टिविटी, फिनोमेना, प्रोसेस है जो आपको सुकून देता है, आपको एक नशा देता है, आपको एक टाइम एंड स्पेस से आउट करने का एहसास देता है। अगर वो एक्टिविटी है तो थकावट वाले काम जरूर करें। बड़े लोग आते हैं, बच्चे आगे कहते हैं सर जी मेरा पैशन है, लेकिन मेरा पैशन है लेकिन मेरा काम कुछ और है। मैं कहा गुड लक, इससे अच्छी बात ही कोई नहीं। थकावट काम से ले लो, सुकून जो सा वो शौक से ले लो, दोनों चीजें चलाओ। थकावट वाली चीज से थको, अच्छी बात है, तो पसंद नहीं है, थकना पड़ता है उससे, लेकिन जिस काम को करने से तुम्हें सुकून महसूस होता है जिंदगी में, उसको भी ना छोड़ो, दोनों को करते रहो। गुड लक ये है कि आपका काम भी वही है जिससे सुकून मिलता है। ये गुड लक है, ये आपकी लक है कि वही प्रोफेशन है आपका और वही आपका क्या है, शौक। गालिब जिसे कहता था कि जरिया मुआश, और अगर शौक यकजा हो जाए तो दुनिया का खुशकिस्मत तरीन इंसान बन जाता कि जहां से कमाना वही काम उसके सुकून का सबब। अगर हम तलाश करें उन कामों को, उन एक्टिविटीज को, तो फिर एक काम जरूर कर लीजिए। जिस तरह आप गाहे बगाहे आपने देखा होगा हमें भूख का एहसास होता है, 3-4 घंटे 5 घंटे गुजरते हैं, मेटाबॉलिज्म हमारा ऐसा है कि बॉडी डिमांड करती है पानी का, बॉडी डिमांड करती है किसका जी, फूड का। इसी तरह आप जरा महसूस कीजिए कि कुछ दिनों के बाद या कुछ अरसे के बाद आपकी रूह या आपका दिमाग या आपकी जात, अगर ये कहूं तो बेहतर है, वो डिमांड करती है कैथारसिस का। उसको कोई एक्टिविटी चाहिए, उसको कोई बंदा चाहिए, उसको कोई ऐसी खामोशी वाली मेडिटेशन चाहिए, उसको कोई मराकबा चाहिए, उसको कोई ऐसा तड़प वाला सजदा चाहिए, उसको कोई डूब के काम करने की जरूरत है ताकि वो जैसे ही उससे कनेक्ट हो, नॉर्मल हो के अपनी रूटीन में वापस आ जाए।
मेरी ऑब्जर्वेशन ये है, एक वर्सटाइल तबके के साथ काम कर करके कॉर्पोरेट मार्केट और कहाँ फौज के एसएसजी कमांडो और कहाँ पर जो सा वो रंग रंग के मिजाजों के साथ काम कर करके मेजॉरिटी डॉक्टर साहब ऐसी है जिसको ये पता ही नहीं होता मेरा कैथारसिस यानी कैथारसिस की चाबी कौन सी। वो सब कुछ करता है, यानी वो एक सजदा जिसे तो गुरान समझता है वो नहीं करता जिससे उसका सुकून जुड़ा होता है। और यकीन कीजिए अगर आप थोड़ा सा तलाश करें तो आपको पता लग जाएगा वो कौन सा ऐसा काम है, वो कौन सी ऐसी एक्टिविटी है, वो कौन सा ऐसा अमल है, वो कौन सी ऐसी कह लीजिए तहरीक है, चीजें हैं जिनमें जाके आपका सुकून शुरू हो जाता है। अगर आप फकत उस काम को थोड़ी सी हिम्मत करके तलाश कर लें, और जैसे फूड की जरूरत महसूस होती है आप रिक्वायर फूड खा लेते हो, पानी की होती है पानी ले लेते हो, इसी तरह अगर आपको कैथारसिस की जरूरत हो तो आप वो काम अगर आपने तलाश किया हुआ है तो आप वो काम करेंगे, नॉर्मल आप हो जाएंगे, एनर्जी लेवल आप हाई हो जाएगा, दोबारा से जिंदगी में जंग लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। इशफाक साहब फरमाया करते थे कि पाकिस्तान में हर शख्स को एक कंधे की जरूरत है। वो कंधा किस लिए चाहिए कि वो कंधे पे अपना सर रखे, आंसू बहाए, रोए, रोने के बाद दोबारा जिंदगी के लिए तैयार हो जाए, वो आगे चला जाए। और कहा करते थे वो एक कंधा जो हर पाकिस्तानी को चाहिए वो नहीं मिलता। हमारे पास इतने रिश्ते होते हैं, इतने कोलीग्स होते हैं, इतने सो कॉल्ड अपने होते हैं, लेकिन वो एक कंधा नहीं होता। तो इस आज के सेशन में जहां हम 200-225 बंदा ये एक जगह इकट्ठा है, मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, बजाय कि आप सब उस कंधे की तलाश शुरू करें, आप वो कंधा बन क्यों ना जाएं जिसकी लोग तलाश कर रहे हैं। क्योंकि आपको खबर नहीं है, आपका छोटा सा मुलाजिम, आपका चौकीदार, आपका ड्राइवर, आपसे जुड़ा हुआ कोई सर्वेंट, कोई मुलाजिम, कोई टी बॉय, वो थोड़ी सी आपके हौसला और शफकत, तवज्जा और आपका जो खलूस है, चंद जुमले हैं, उसका कितना बर्डन कम होता है ना, आप सोच नहीं सकते। मेरा मानना है कि बड़े दुनिया में लोग प्रॉब्लम लेके अपना फिर रहे होते हैं, उन्हें को सुनने वाला नहीं होता। अगर तवज्जा के साथ उनके मसले को सिर्फ सुन लिया जाए ना, और दुनिया में बेशुमार जगह पे जवाब ये होता है कि आप हल नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी दुआओं में उसे शामिल कर देते हैं, आप बेस्ट विशेस दे देते हैं कि आप कहते हैं यार मेरी दिल से दुआ है, मेरे इख्तियार में होता तो जो मेरे इख्तियार में मैं जरूर कर देता हूं, लेकिन मेरी दुआ है कि अल्लाह तेरी इस तकलीफ को खत्म करे, तेरे इस मसले को अल्लाह हल करे। यकीन कीजिए आज से अगर हम वो कंधा बनना शुरू कर दें और ये मिजाज पूरी कौम में आ जाए कि हमने कंधे की तलाश कम करनी है, उससे ज्यादा बेहतर है कंधा बन के दूसरों को सुनना है और दूसरों को जो सा वो सुकून देना है और दूसरों को थोड़ी सी आसानी देनी है। तो इस माशरे की जो नेगेटिविटी और जो डिप्रेशन और जो एक एग्रेसिवनेस बढ़ी हुई है जो जगह जगह नजर आती है, मैं सुबह हैरान हुआ, डॉक्टर साहब के आते हुए मेरा गलती से हाथ हल्का सा टच हुआ हाथ को, तो मेरे आगे जो एक बुजुर्ग थे मोटरसाइकिल पे जा रहे थे, उन्होंने पीछे मुड़ के एक अलग किस्म की मुझे गाली निकाली, तो मैं मुस्कुराने लग पड़ा क्योंकि मैं कॉन्शियस था। उन्होंने तो वो साइकोपाथ बढ़िया सी गाल वाला, लेकिन मैं अलर्ट था कि इसका जवाब मैंने मुस्कुराहट से देके आगे चले जाना। हमारी पूरी कौम मुक्का मारने, गाली देने, बम की तरह ठा होने के लिए तैयार है, इसमें पूरी कौम तैयार है। यकीन कीजिए, आप किसी को 2 मिनट के लिए गोली डाल के देखें, वो ईंट उठा लेगा, वो ईंट उठा के कहेगा मैं तेरी जान काट देंगे। यकीन कीजिए, आप किसी को थोड़ा सा महसूस करा दीजिए कि आप जो सा ना आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे, वो बजाय इसको कि पूछे, वो लड़ने के लिए ज्यादा तैयार होगा। तो ये अगर कंधा बनने का अमल हम शुरू कर देंगे तो इस माशरे में से परेशानी, दुख और तकलीफ कम हो जाएगी।